विद्या चौहान जी अनुज धर लेखक है, अनुज धर लेखक है, अनुज धर जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है नेताजी बोस पर कि किन शर्तों पर मिली आजादी, इस पर आज चर्चा होने की आवश्यकता है। चर्चा का ये क्या सही समय आ गया है। स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों का सब सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, क्या उनके उत्तर भी अब मिलने चाहिए? विद्या चौहान जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति पर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन पर, ये जो कंगना रनावत जो है बिगड़ी हुई एक लड़की है, उसका जो बयान है वो स्वतंत्रता आंदोलन पर है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। तो ये जो महात्मा गांधी जी से लेके भगत सिंह के लेके सब लोगों ने, जितने लोगों ने बलिदान दिया, उनके बारे में कंगना रनावत कुछ जानती नहीं। वो कंगना रनावत जो है अपने घर संस्कार स्कूल भी छोड़ के भागी हुई बेटी है, जिसको कोई संस्कार नहीं है, और जो घर से भागकर सिनेमा में गई थी नाम कमाने। सिनेमा में ऐसी शोहरत नहीं मिलती। उन्होंने अरे आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, बिगड़ी हुई बेटी को स्वतंत्रता के आंदोलन पे आपको दुख नहीं है, कंगना के ऊपर आपको दुख हो रही है। शर्म करो आप लोग, जरा शर्म। जी मेरी आपत्ति दर्ज हो गई। आपकी आपत्ति, गौरव भाटिया आपकी आपत्ति दर्ज, आपकी आपत्ति दर्ज कर दी गई है। और विद्या जी विषय पर रहिए, वो बेहतर होगा विषय पर। लेकिन वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि इनको चुप बिठाइए। वो चुप बैठे हैं वो, लेकिन उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की, उनकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है। वो कह रहे हैं आप निजी आक्षेप ना लगाएंगे किसी पर, ये उनका मत है। सर्टिफिकेट देंगे तो लेकिन प्रश्न यहाँ यही उठता है कि ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं, और बोलना है बोलने दीजिए। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति क्यों नहीं है उनको क्यों नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? नूपुर मेहता, क्या ये सुर्खियों में रहने की चाह है कंगना रनौत की कि वो हेडलाइंस बनाए रखना चाहती हैं, और कांग्रेस कह रही है कि ये बेतुके बयान दे रही है, सिर फिर बयान दे रही है, विवाद होता रहे, उनका बयान चलता रहे, लेकिन क्या नूपुर पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? नूपुर मेहता। गौरव जी, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि कंगना को सुर्खियों में रहने की जरूरत है। वो अपने काम से बहुत मशहूर है। विद्या जी, नूपुर प्लीज, विद्या जी प्लीज, आप मेरे समय पे आप मत बोलिए। हाँ विद्या जी, सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट इतना शर्मनाक था। आप एक देश की लड़की को, देश की बेटी को, जो कि पद्मश्री अवार्डेड है, उसको आप बिगड़ी हुई बेटी कह रहे। आपने पाल पोस के बड़ा किया है क्या कंगना को? तो आप ऐसे शर्मनाक स्टेटमेंट ना दीजिए यहाँ नेशनल न्यूज पे आगे। दूसरी बात गौरव जी, मैं आपको बता दूं, जो दारू पीती है, जो शरीर प्रदर्शन नहीं, सुप्रिया श्रीने जी, क्या आपको ये बयान ठीक लग रहा है? प्लीज चुप कराइए गौरव, एक महिला प्लीज डिबेट की माने। नहीं, लेकिन अरे वो पिए ना पिए, उसका इस डिबेट से क्या लेना देना? नूपुर जी अपना पक्ष पूरा कीजिए। आप इंदिरा जी पे बोलेंगे, आप राजीव गांधी के ऊपर बोलेंगे, और कंगना के ऊपर बोलने नहीं देंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग कंगना के स्टेटमेंट को एक नेगेटिव वे में ले रहे हैं। आप एक गलत रूप में मत लीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आजादी का एहसास अब हुआ है, और जायज सी बात है, हो रहा है अब आजादी का एहसास। जब से मोदी जी आए हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किया प्रधानमंत्री ने। आप मुझे बताइए कि 70 साल से ये राम मंदिर का केस क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? 3 तलाक का केस क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? आर्टिकल 370 क्यों नहीं सॉल्व हुआ था? 70 साल बहुत होते हैं। 2014 में आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, और ये सारे चीजें सॉल्व हुए हैं। तो एहसास तो होगा ना, आजादी का एहसास तो अभी होगा, क्यों नहीं होगा? तो इसमें कांग्रेस को कोई बुरा मनाने की बात नहीं। और कहां ये बात कर रहे हैं कि पद्मश्री वापस ले ले, क्यों? इससे पद्मश्री का क्या लिंकेज है? ठीक, आनंद दुबे जी, इसका पद्मश्री से क्या लेना देना? नूपुर मेहता ये प्रश्न पूछ रही है। आनंद दुबे जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जब कई पार्टियां अब तक कह रही थी कि सेडिशन को हटा लेना चाहिए, सेडिशन का लॉ ही नहीं होना चाहिए, अब कह रही है नहीं, इन पर सेडिशन लगा दो। गौरव जी,
मैं जब बोलूंगा तो निवेदन है कि सब लोग शांति से सुने, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा जी। हमने बचपन से सुना है, समझा है, अपने पूर्वजों से सीखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और बहुत ही सम्मानित आजादी थी, बहुत ही गर्व महसूस हुआ था, हम सबको बहुत ही अभिमान है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह आजादी भीख में मिली है तो इसकी मैं पहले तो घोर निंदा करता हूं, क्योंकि देखिए कि उस आजादी के लिए कौन कौन लड़े थे। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, एक बहुत बड़ा सामूहिक जन आंदोलन था, तब जाकर अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, सरकारें अलग अलग पार्टियों की आती हैं जाती हैं, बीच में 6 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। क्या आप इसको उस मापदंड पे तौलेंगे कि उस समय भारत गुलाम था या वो भीख में मिली हुई आजादी के एक प्रधानमंत्री थे? मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पद्मश्री का विरोध क्यों न हो? अगर आप एक कलाकार हैं, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, लेकिन उसी तरफ देश में जब सोनू सूद जैसा एक कलाकार, जो कलाकार होने के साथ साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, लोगों की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, अगर उनको भी पद्मश्री मिलता तो लोग सम्मानित करते। ध्यान से सुनिए, बोली मत, आप बीच में बोली मत, एक एक करके आप अगर सोनू सूद को भी पद्मश्री देते, देश अभिमान व्यक्त करता, गौरव महसूस करता, लेकिन आपने उनको नहीं दिया। आपने कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा दी, हमारे देश की गरीब बेटियों को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? नहीं तो आपको आपत्ति है कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी क्यों मिली और उनको पद्मश्री क्यों मिला, या आपको प्रॉब्लम है उनके पुरस्कार से? उनका बयान, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों नहीं? जिस मुंबई में आपको मान सम्मान मिला, आपको धन मिला, आपको सारी भौतिक चीजें मिली, आप उस मुंबई का पीओके से तुलना करती है? आपको शर्म नहीं आती है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कठोर खंडन करने की बजाय उनके समर्थन में उतरते हैं। आज पूरा गौरव भाटिया इसका उत्तर देंगे, सुप्रिया श्रीनेत भी इसका उत्तर देना चाहती है।